हेलो बच्चों, आज हम लोग जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 का अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर है त्रिकोणोमेट्री। इस त्रिकोणोमेट्री के लिए कुछ आवश्यक बातों पर हमें ध्यान देना है। नंबर 1, त्रिकोणोमेट्री समकोण त्रिभुज पर प्रयोग होता है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज 6 प्रकार के, उसी में से समकोण त्रिभुज पर प्रयोग होगा। 2 नंबर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। 3 नंबर, त्रिकोणोमेट्री अनुपात और समकोण त्रिभुज में क्या संबंध है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ त्रिकोणोमेट्री अनुपात जो है वो 6 प्रकार के हैं। साइन, 2 नंबर कॉस, 3 नंबर टेन, 4 नंबर कॉट, 5 नंबर सेक और 6 नंबर कोसेक। तो शुरू करते हैं। पहला 1 नंबर पॉइंट, त्रिकोणोमेट्री के लिए समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए हम लोग ABC एक समकोण त्रिभुज मान लिए हैं और जिसमें हम लोग दिखाए हैं B कोण का माप 90 डिग्री है, अर्थात B कोण समकोण है। तो ABC त्रिभुज को हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। एक बार ऊपर A लिख सकते हैं और दूसरा चित्र में हम लोग नीचे आधार में A लिख सकते हैं। तो चित्र 1 जो है कोण C के लिए अच्छा, अर्थात BC रेखा जो क्षैतिज रेखा है उसमें B समकोण है तो C कोण के लिए। चित्र 2 में AB क्षैतिज रेखा है तो उसमें B समकोण है तो उसका A कोण के लिए। 2 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 2 नंबर पॉइंट है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र। तो ये हमें पिछले छोटे क्लास में मिल चुका है। तो हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र हम लोग को छोटा क्लास में जो मिला है था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चित्र जो हम लोगों को मिला है 2 तरह का, उसमें हम उस चित्र से हम लोग मिला लेते हैं। तो पहला या दूसरा दोनों चित्र के लिए हो जाएगा AC स्क्वायर कर्ण हो गया, उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उससे 2 सूत्र मिलता है। AB स्क्वायर का माप में मिलेगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और BC स्क्वायर का मिलेगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, त्रिकोणोमेट्री अनुपात और समकोण त्रिभुज में संबंध। तो त्रिकोणोमेट्री अनुपात 6 प्रकार का है, तो 6 सूत्र यहाँ मिलेगा हम लोगों को। तो पहले हम लोग बात करेंगे कोण C के लिए, अर्थात क्षैतिज रेखा में जो BC रेखा है क्षैतिज, उसमें B समकोण है तो C कोण के लिए। तो साइन C का वैल्यू होगा लंब बट्टा कर्ण। तो चित्र में देख सकते हैं लंब है AB और कर्ण है AC, तो इसीलिए साइन C का वैल्यू हुआ AB/AC। उसी प्रकार कॉस C हुआ आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है BC और कर्ण है AC, चित्र से हम लोग को मिला। 3 नंबर पॉइंट है टेन C। तो टेन C आता है लंब बट्टे आधार, तो चित्र से हम लोग को मिल रहा है लंब AB और आधार BC। अब 4 नंबर पॉइंट जो है वो है कॉट C। वो टेन का विपरीत होता है, अर्थात उल्टा होता है। तो कॉट C होगा BC/AB, क्योंकि टेन था AB/BC तो उसी का उल्टा होगा। 5 नंबर कोसेक C, ये साइन का विपरीत होता है। तो साइन है AB/AC तो कोसेक हुआ AC/AB और सेक हुआ कॉस का विपरीत, तो BC/AC का विपरीत AC/BC। उसी प्रकार आप कोण A के लिए देख लेते हैं। कोण A जो क्षैतिज रेखा में है, B समकोण है और A कोण। तो साइन A का वैल्यू होगा लंब बट्टा कर्ण, फॉर्मूला वही है। तो लंब हो गया BC
और कर्ण हो गया AC। cos A हो गया हम लोग का आधार बट्टे कर्ण, तो आधार इसमें AB है और कर्ण AC, तो AB/AC। उसी प्रकार tan A का वैल्यू हो गया लंब बट्टे आधार, तो लंब यहाँ पर है हम लोगों का BC और आधार है AB, तो BC/AB। उसी प्रकार 4 नंबर cot A आएगा, तो वो tan का विपरीत होगा, तो tan है BC/AB, तो cot हो गया AB/BC। sec cos का विपरीत होता है, तो cos है AB/AC, तो sec हो गया AC/AB। और cosec sin का विपरीत होता है BC/AC, तो cosec हो गया AC/BC। तो इन्हीं सूत्रों को, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर 8.1 हम लोग करेंगे। चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन में दिया है, त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है तथा AB का माप 24 है और BC का 7 है। इसमें AC नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आंसर का पहला लाइन में हम लोग पाइथागोरस सूत्र से AC निकालेंगे। तो चित्र में, बगल के चित्र में देख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला पहले निकाले थे 2 के लिए, तो उससे हम लोग को मिलता है कर्ण का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है 24, उसका स्क्वायर, अब BC है 7, तो उसका स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। तो AC स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मिला 576 में 49 जोड़ दिए 625, तो AC का वैल्यू मिलेगा √625। तो 625 का वर्गमूल निकाले तो 25। तो इस प्रकार हम लोगों को तीनों भुजाओं का माप मिल गया। AB मिला 24, BC मिला 7 और AC मिला 25। अब हम लोग एक का एक नंबर बना सकते हैं। तो एक का एक में बोला गया है साइन ए निकालने के लिए, तो ऊपर के चित्र में देख सकते हो साइन ए के लिए दिया है BC/AC। तो BC का वैल्यू टेबल से हम लोग ले लेते हैं 7 और AC का 25, तो साइन ए का वैल्यू हुआ 7/25। उसी प्रकार कॉस ए निकाल लेते हैं, तो ऊपर के चित्र में देख सकते हो कॉस ए का फॉर्मूला है AB/AC। तो तालिका से हम लोग AB का वैल्यू लिए 24 और AC का 25। तो इस प्रकार हम लोग होमवर्क के तौर पर एक का 2 नंबर बना सकते हैं। उसके लिए तुम लोग ये निम्नलिखित जो दिया गया चित्र है उसका प्रयोग करोगे, ठीक है, और होमवर्क करके मुझे भेजोगे। बाय।